अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक तवील वक्फे के बाद वॉइस डेली की एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज दोस्तों हम बात करेंगे मसूर की दाल के बारे में, जो हमारे घरों का एक आम पकवान है। लेकिन आज हम वॉइस डेली के तवस्सुत से आप तक मसूर की दाल के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ पहुँचाएंगे जो यकीनन आपकी नज़र से कभी नहीं गुजरे होंगे। आपको ये बताएंगे कि हमारे प्यारे आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दाल के बारे में क्या फरमाया हुआ है। इसी तरह आप तक ये बात भी पहुँचाएंगे कि कुरान मजीद में मसूर की दाल के बारे में किन अल्फाज में जिक्र मौजूद है। जदीद जमाने में मेडिकल रिसर्च ने क्या साबित किया है कि इस दाल के खाने के क्या तिब्बी फवाइद हैं। और इसके साथ साथ एक मशहूर कहावत ये मुंह और मसूर की दाल के बारे में भी आपको बताएंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। लेकिन इससे पहले कि वॉइस डेली की टीम के साथ आप इस मालूमाती सफर का आगाज करें, आपसे एक गुजारिश करनी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी रूटीन लाइफ का हिस्सा बनी रहें। दोस्तों, मसूर की दाल का जिक्र सबसे पहले हमें सूरह बकरा की आयत नंबर 61 में मिलता है। इस आयत का तर्जुमा आप तक पहुंचाते हैं। और जब तुमने कहा ए मूसा, हम एक ही तरह के खाने पर हरगिज सब्र न करेंगे, सो हमारे लिए अपने रब से दुआ मांग कि वो हमारे लिए ज़मीन की पैदावार में से साग, ककड़ी, गेहूं, मसूर और प्याज पैदा करे। किस्सा कुछ इस तरह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाने के लिए मिस्र छोड़ने की तरगीब दी। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की क़ियादत करते हुए उन्हें वादिये सीना में ले गए। उस बेआबो गया सहरा में बनी इसराइल के पास खाने पीने का सामान आहिस्ता आहिस्ता कम पड़ गया। अब चूंकि बनी इसराइल बुनियादी तौर पर एक नाशुक्री कौम थी, चुनांचे उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ताने देने शुरू कर दिए कि तुम्हारी तकलीद में हम अपना वतन और वहाँ की तमाम नेमतें और लज्जतें छोड़कर निकले हैं और यहाँ हमें जान के लाले पड़ चुके हैं। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की और अल्लाह ताला ने आसमान से उनके खाने पीने के लिए मनो सलवा उतारना शुरू कर दिया। दोस्तों, क्या आपके इल्म में है कि ये मनो सलवा आखिर क्या था, ये किन चीज़ों पर मुश्तमिल था? तो आपको बताएं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल के अफराद के साथ वादिये सीना के सहरा में मौजूद थे और उनकी दुआ से अल्लाह ताला ने आसमान से बनी इसराइल के लिए मनो सलवा उतारना शुरू किया, तो ये दरअसल 2 तरह के खाने थे। एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन बिल्कुल सफ़ेद शहद की तरह का एक हलवा था, या यूं कह लीजिए कि सफ़ेद रंग की शहद ही थी जो रोज़ाना आसमान से रात को बारिश की तरह बरसती थी। और सलवा पकी हुई बटेर थी जो हवा के साथ आसमान से नाजिल हुआ करती। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपनी नेमतों का शुमार कराते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि और तुम पर मनो सलवा उतारा गया। ख़वातीन व हज़रात, अब इस मनो सलवा के बारे में हज़रत मूसा का अपनी कौम को वाज़े हुक्म था कि रोज़ाना तुम लोग इसको तनावुल कर लिया करो, लेकिन कल के लिए हरगिज़ हरगिज़ इसका ज़ख़ीरा मत करना। मगर बाज़ ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मनो सलवा न उतरा तो हम लोग इस बेआबो गया चटियल मैदान में भूखे मारे जाएंगे। चुनाचे उन लोगों ने कुछ छुपा कर कल के लिए रख लिया, तो नबी की नाफरमानी से उन पर ऐसा अजाब फैला कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना बंद हो गया। तफसीर रूहुल बयान में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद नकल फरमाया गया है कि बनी इसराइल ना होते तो ना खाना कभी खराब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ जाना उसी दिन से शुरू हुआ था जब उन्होंने खाने को ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया। ख़वातीन व हज़रात, मसूर की दाल और मनो सलवा के बारे में एक दूसरी रिवायत कुछ इस तरह बयान की जाती है कि बनी इसराइली अल्लाह ताला की तरफ से उतारा गया मनो सलवा खा खा कर उकता गए और उन्होंने मिस्र की नेमतों को याद करना शुरू कर दिया। चुनाचे वो वापस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे कि हमने वही खुराक खानी है जो हम मिस्र में खाया करते थे। हमने ज़मीन से उगी हुई चीज़ें खानी है, तरकारी, गेहूं, प्याज और दीगर अशिया। चुनाचे इस मकसद को हासिल करने के लिए काफिले को रोक कर काश्तकारी करना पड़ती, प्याज और सब्जियां वगैरह उगाई जाती और बनी इसराइल की भूख मिटाई जाती। लेकिन ये वक्त की ताखीर मंजिल को दूर करती जाती थी। मगर बनी इसराइल को इससे कोई सरोकार नहीं था कि वो नबी की नाफरमानी कर रहे हैं। चुनाचे वो काश्तकारी करते, ज़मीन से प्याज, लहसुन और दीगर सब्जियां उगाते और मसूर की दाल हासिल करने के लिए काम करते। और इसी तरह मसूर की
दाल का जिक्र कुरान करीम की सूरह बकरा में बनी इसराइल ही के हवाले से मौजूद है। दोस्तों ये तो था उस सवाल का जवाब कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में मसूर की दाल का जिक्र किन अल्फाज में आया है। अब मसूर की दाल के क्या फायदे हैं और इसे क्यों खाना चाहिए, आइए सुनते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की जुबानी। तिबरानी में बयान करदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से खाओ, तुम्हारे लिए कद्दू मौजूद है, ये दिमागी सलाहियत में इजाफा करता है, और तुम्हारे लिए मसूर की दाल मौजूद है जिसकी तारीफ 70 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से हुई है। मसूर की दाल की शान के बारे में क्या कहिए कि एक और हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बरकत वाली चीज करार दिया है। फिरदौसुल अखबार में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मसूर जरूर खाया करो क्योंकि ये बरकत वाली चीज है जो दिल को नर्म करती और आंसुओं को बढ़ाती है। इसमें 70 अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम की बरक़ात शामिल हैं जिनमें हज़रत ईसा का नाम भी शामिल है। इमाम सल्बी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ इसी वजह से एक दिन जैतून, एक दिन गोश्त और एक दिन मसूर की दाल से रोटी तनावुल फरमाते, क्योंकि मसूर और जैतून नेकियों की ग़िज़ा है। मसूर बदन को दुबला करता है और दुबला बदन इबादत में मददगार होता है। मसूर से ऐसी शहवत नहीं भड़कती जैसी गोश्त खाने से भड़कती है। गालिबन यही वजह है कि जदीद दौर में हुक्मा इस बात पर कायल नजर आते हैं कि मसूर की दाल को क्वीन ऑफ लेंटल्स यानी मलका मसूर कहा जाए। ये इंसानी खुराक के लिए काश्त की जाने वाली नबातात में अव्वलीन तस्वुर की जाती है। ग़िज़ाइयत के लिहाज से हुक्मा का कहना है कि मसूर की दाल में 12% नमी, 25% प्रोटीन, 60% कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती हैं, जबकि पोटाशियम और फास्फोरस भी वाफर मिकदार में मौजूद होती हैं। मसूर की दाल की लज्जत अपनी जगह, उसे रोजाना खाने के तिब्बी फवायद भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि मसूर की दाल दिल को सुबक और नर्म करती है और आँख से पानी के अखराज को कम करती है। इसके साथ साथ मसूर की दाल आयरन और प्रोटीन का बेहतरीन जरिया है जो खुलियों की नशोनुमा के लिए अहम है, जिसमें बालों के सेल्स भी शामिल हैं। ये दाल बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के साथ साथ बालों को दरकार अहम ग़िज़ा की सलाहियत भी रखती है। मसूर की दाल हाई ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंतहाई मुफीद है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके दिल को सेहतमंद रहने में मदद देती है और वजन कम करने की बेपनाह सलाहियत भी रखती है। मसूर की दाल में चूंकि विटामिन ए, बी और ई पाए जाते हैं, लिहाजा ये बीनाई बढ़ाने में भी खासी मावन साबित होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा हर वक्त तरोताज़ा रहे तो मसूर की दाल को अपनी रूटीन लाइफ में जरूर शामिल कीजिए। कहा जाता है कि मसूर की दाल के एक प्याले में इतनी ग़िज़ाइयत मौजूद होती है जो आपके दिन भर के खाने की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है। तो देखा आपने दोस्तों, मसूर की दाल में अल्लाह ताला ने सेहत के लिए कैसे कैसे खजाने छुपा रखे हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, जिस चीज का जिक्र, जिस खुराक का तज़किरा कुरान मजीद में आया है और जिसकी तारीफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से हो गई हो, तो उस खुराक और उस चीज ने इंसान के लिए फायदेमंद तो होना ही है। तो वॉइस डेली की टीम को पूरी उम्मीद है कि वो तमाम दोस्त जो आज से कबल मसूर की दाल पके देखकर मुंह बसूरते थे, वो ये आदत भी तर्क कर देंगे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इसे अपनी रूटीन लाइफ में जरूर शामिल करेंगे। और दोस्तों, हस्बे वादा वीडियो के इख्तिताम से कबल आपको उर्दू जुबान की मशहूर कहावत ये मुंह और मसूर की दाल की तारीख भी बताते हैं। दरअसल इस कहावत से एक किस्सा वाबस्ता है। मुगलिया हुकूमत आखिरी सांसें ले रही थी जब बादशाह वक्त का खजाना खाली हो चुका था और सल्तनत फक्त नाम ही की रह गई थी। शाही बावर्ची भी हालात की नजाकत को समझते हुए किस्मत आजमाने दरबार से निकलकर शहर से बाहर चला गया और एक राजा साहिब के दरबार में जाकर मुलाजमत अख्तियार कर ली। जब राजा साहिब को मालूम हुआ कि ये शख्स शाही बावर्ची रह चुका है तो इम्तिहान की गर्ज से उसको मसूर की दाल पकाने को कहा। साथ ही वजीर खजाना को हुक्म दिया कि बावर्ची अखराजात के लिए जितनी रकम मांगे इसको फराहम कर दी जाए। शाम को जब राजा साहब के सामने मसूर की दाल आई तो वो इतनी लजीज थी कि राजा साहब तारीफ करते हुए थकते न थे। यकलक तो उनको याद आया कि बावर्ची कभी शाहाने मुगलिया की खिदमत में रह चुका था। घबरा कर पूछा कि इस दाल पर कितने अखराजात आए हैं। बावर्ची ने 10 बस्ता अर्ज की, हजूर 2 पैसे की दाल थी और 32 रुपए के मसाले लगे हैं। राजा साहब के तो छक्के छूट गए। फरमाया 2 पैसे की दाल में 32 रुपए के मसाले, भला ऐसे कैसे काम चलेगा। बावर्ची ने शाही आंखें देख रखी थी। शाहाना अखराजात उसकी जात का हिस्सा थे। उसने कब ऐसी बातें सुनी थी। उसी वक्त जेब से 32 रुपए और 2 पैसे निकाल कर राजा साहब के सामने रख दिए और यह कहकर चल दिया कि साहब ये रहे आप
آپ کے پیسے یہ मुंह اور مسور کی دال۔ یہ کہاوت تب استعمال ہوتی ہے جب کوئی شخص ایسی فرمائش کرے جس کا خرچ اٹھانے کی اجازت اس کی کنجوسی یا اس کی جیب نہ دے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھا سارا احوال مسور کی دال کا جو آپ کے گوشت گزار کیا۔ ہم نے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ مسور کی دال کا تذکرہ قرآن مجید میں کن الفاظ میں آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسور کی دال کے کیا فوائد بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو اردو زبان کی مشہور کہاوت یہ منہ اور مسور کی دال کی ہسٹری بھی بتائی۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اور جاتے جاتے ایک یاد دہانی کروا دیں، اگر آپ نے ابھی تک وائس ڈیلی کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چند سیکنڈ نکال کر ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، اور یوں وائس ڈیلی پر اپلوڈ ہونے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت اور ہر وقت ملتی رہے گی۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی۔